कोई दिन या सुबह ऐसा नहीं जाता होगा कि आप आंख खोलें और सामने अखबारों में आपको खबर ना मिले कि कहीं पर किसी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया है और उसकी हत्या हो गई। बेटियां शाम से लापता थी, पिता मजदूर है, ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है माँ बाप दोनों। बेटियां लापता होती हैं, शाम को शिकायत दर्ज की जाती है FIR, लेकिन पूरी रात भर खोजबीन करने पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन दिन में पता लगता है सुबह होते ही कि दोनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा नहीं है कि माँ बाप हो, पुलिस प्रशासन हो, लोगों को ये सब हरकतों का बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि ये भट्टे का मालिक किस तरीके से रसूख का अपने दम का इस्तेमाल करते हुए गरीब मजदूरों के दो नाबालिग बेटियों के साथ सामूहिक जो है वो बलात्कार या इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन कोई कुछ इसका बिगाड़ नहीं पाया। अंत में सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों इन्हें इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले इनकी रूह क्यों नहीं कांपती? कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता के अंदर सांसद, विधायक, मंत्री खुद ऐसे बैठे जिनपे गंभीर बलात्कार के हत्याओं के आरोप है, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो हम तो उन्हीं के लोग हैं। कानपुर की दो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले के बाद सरकार और प्रशासन पर बरसी महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लंबा। कहा कि देश की बेटियों के खिलाफ अपराध की खबरें मिल रही हैं, लेकिन सत्ता और प्रशासन को फर्क नहीं पड़ रहा। कानपुर की दो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, जिसके बाद उनकी लाश पेड़ पर लटकी मिली। आखिर सब चुप क्यों है? देखिए क्या कुछ कहा महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लंबा ने। कोई दिन या सुबह ऐसा नहीं जाता होगा कि आप आंख खोलें और सामने अखबारों में आपको खबर ना मिले कि कहीं पर किसी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया है और उसकी हत्या हो गई है। ये एक आम खबर सी हो गई है सबके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सत्ता को, प्रशासन को या लोगों को। मुझे लग रहा है आज सुबह अखबार खोली तो पता लगा कानपुर के अंदर दो नाबालिग बेटी, एक की उम्र 16 साल, दूसरी की 14 साल है। 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या कर ली तंगी से। दोनों के शव पेड़ से लटके हुए सुबह मिलते हैं। बेटियां शाम से लापता थी, पिता मजदूर है, ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है माँ बाप दोनों। बेटियां लापता होती हैं, शाम को शिकायत दर्ज की जाती है FIR, लेकिन पूरी रात भर खोजबीन करने पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन दिन में पता लगता है सुबह होते ही कि दोनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसी भट्टे का मालिक है जहां वो दोनों माँ बाप मजदूरी करते हैं। और उसी भट्टे के मालिक के मोबाइल पर अश्लील, दोनों बहनों की अश्लील फोटोग्राफ्स, वीडियो बनाकर डालकर उन्हें ब्लैकमेल करने की भी बात सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप हो, पुलिस प्रशासन हो, लोगों को ये सब हरकतों का बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि ये भट्टे का मालिक किस तरीके से रसूख का अपने दम का इस्तेमाल करते हुए गरीब मजदूरों के दो नाबालिग बेटियों के साथ सामूहिक जो है वो बलात्कार या इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन कोई कुछ इसका बिगाड़ नहीं पाया। अंत में बिगड़ा उसी गरीब का, उसी की 2 बेटियों को सामूहिक बलात्कार का शिकार होकर पेट पर टांग दिया जा रहा है। क्यों इन अपराधियों में डर और खौफ नहीं है? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों इन्हें इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले इनकी रूह क्यों नहीं कांपती? कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता के अंदर सांसद, विधायक, मंत्री खुद ऐसे बैठे जिनपे गंभीर बलात्कार के हत्याओं के आरोप है, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो हम तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की जय जयकार करने वाले लोग हैं। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? बचा लेंगे वो, इसीलिए ये हिम्मत करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानपुर की धरती पर हुआ है, जिसे उत्तम प्रदेश के नाम से बेटियां बार भी रात को गहने पहन कर चलती हैं। इस देश के गृह मंत्री का दावा है, लेकिन गरीब की बेटी का ये हाल हो रहा है। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।